हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं पूजा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी नमस्कार। ठीक है, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी खुश स्वस्थ मस्त अवस्था में होंगे और बढ़िया से अपना अध्ययनरत होंगे, सीईटी की परीक्षा की तैयारी में लीन होंगे। ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से, और मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी हो तभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप सभी जी तोड़ मेहनत लगे हुए कर रहे होंगे आई होप सीईटी के लिए। तो सीईटी की परीक्षा कब होगी इसको लेकर के बच्चे मतलब क्या है, एक्चुअली ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि बच्चे इतने ज्यादा मैसेज करते हैं। चलो ठीक है, मैं तैयारी तो शुरू कर रहा हूँ, पर जैसे मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। वो एक लड़की है, वो वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग यानी कि वो काम करती है किसी प्राइवेट कंपनी में। उसकी कंपनी के नियम है कि अगर उसे रिजाइन करना है तो 3 महीने पहले उसे बताना ही होगा, ठीक है। अब उसका ये है कि मैं मुझे हरियाणा में सीईटी की तैयारी करनी है, और मैं चाह रही थी कि फुल ऑन सीईटी की तैयारी करूं। तो मैं रिजाइन देना चाह रही थी, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया, उसमें 3 महीने पहले नोटिस देना होता है, यानी कि मेल करना होता है। तो अब सीईटी की परीक्षा क्या 3 महीने बाद हो जाएगी? पता चला मैं यहाँ पे छुट्टी ले लूं और 3 महीने में एग्जाम होना, फिर मैं आगे कैसे मैनेज करूंगी चीजें? तो यहाँ काफी ज्यादा बच्चों में असमंजस है, कितना समय मिल सकता है परीक्षा के लिए, कैसे करें, कैसे मैनेज करें। हाउस वाइफ है बहुत सारी, और मुझे बहुत मतलब प्राउड फील होता है ये कहते हुए कि हर एक वो लड़की जो घर के चूल्हा चौके के काम कर रही है, झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे सब संभाल रही है, वो हरियाणा सीईटी की भी पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रही है, पूरी 100% डेडिकेशन। और ऐसे परिवार भी आपको मिलेंगे जो फुल ऑन सपोर्ट करते हैं कि ठीक है बेटा पढ़ाई कर, तो सरकारी नौकरी लग, बाकी सब हम देख लेंगे। ऐसे भी हैं जहां पे अगर सपोर्ट थोड़ा कम है, लेकिन जो लगन है, जो एक चाह है सरकारी नौकरी की, वो रोक नहीं पाती है। दिन रात एक करके जैसे भी समय निकल पाता है, वो समय निकाल निकाल के पढ़ाई करती है। तो यहाँ पर जिनके पास 24-24 घंटे, जिनके घर वाले हम छोड़ रखे हो कि चल बेटा सीईटी की तैयारी कर, थारे क्या दिक्कत है तैयारी करने में? अरे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। देखो, बहुत बड़े सपने का मतलब ये है कि आपके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सपना है ये, कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए। मतलब उनके जीवन, कहते हैं कि हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा अगर आप सरकारी नौकरी लग जाओगे। उनकी एक ही, उन्होंने जो त्याग किया है, समर्पण संघर्ष, आपको पढ़ाने लिखाने के लिए जो भी उन्होंने चीजें करी हैं, एक सरकारी नौकरी उनके सारे संघर्ष, सारे त्याग समर्पण का आप एक प्रकार से समझिएगा। मतलब उनकी वो जो उन्होंने किया है ना, वो जाया नहीं जाएगा, ठीक है, वो वेस्ट नहीं होगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिम्मेदार बच्चे की तरह अपने माता पिता के सपनों के लिए, ठीक है, देखो उनको भी किसकी चिंता है? तुम्हारे भविष्य की चिंता है, क्योंकि उन्होंने एक बदलती हुई दुनिया देखी है। उन्होंने पिछले 60 साल का दौर देखा है, लगभग 50-60 साल का। उस दौर में होते हुए बदलाव उन्होंने देखे, और बदलाव से वो ये समझ गए हैं कि अगर मेरे बेटे के पास में ये सरकारी नौकरी होगी तो उसका भविष्य आगे सुरक्षित होगा। तो इसलिए ज्यादा कंसर्न भी है, ठीक है। दूसरा ये है कि अभी जो जॉब सिक्योरिटी है, जैसे कोविड आया था, ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर पे असर पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं कि प्राइवेट में नहीं है, या तो फिर प्राइवेट में आप बहुत अच्छा ही कर रहे हो, ठीक है, आपने सब कुछ सेट ही कर लिया, तो एक अलग चीज है। लेकिन एक स्ट्रगलिंग लाइफ अगर आप जीते रहोगे, ठीक है, तो फिर सही नहीं। इससे अच्छा फिर यही है कि आपको जब उसमें संघर्ष करना है, कि आप यहाँ संघर्ष करो। एक होता है पैशन, अगर आपका पैशन है किसी चीज में, कि भी नहीं मेरा तो पैशन ये है, सरकारी नौकरी तो बस मुझे करनी है, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन आप सभी अगर पढ़ाई कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपका सपना है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। अगर वो सपना पूरा करना है तो आपको लाखों की भीड़ में बच्चे होंगे, लाखों की संख्या में बच्चे होंगे, लाखों में से निकल के आपको सैकड़ों में आना है, क्योंकि सीईटी आपका क्वालिफाइंग नहीं है। सीईटी पे मेरिट बेस पर ही भर्ती होगी, 10 गुना बच्चे ही आपके बुलाए जाएंगे, ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए। तो तैयारी ऐसी करो कि मेंस में आपको इफेंट बट ना रहे, कि जब आप पेपर दे के बाहर निकलो ना, तो आपके मम्मी या पापा अगर बाहर खड़े हो, उनकी आंखों में जो उम्मीद हो कि बेटा आके बोलेगा कि बस मेरा नाम पक्का है मम्मी मेंस में। तो पेपर ऐसा दे करके आना है, तैयारी ऐसी करनी है। तो कब तक एग्जाम हो सकता है? देखिए, आज 16 जनवरी है, अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। आप मान के चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है, अगर इस महीने भी आता है, एंड तक भी आता है,
तो भी आपका पेपर, आप आराम से इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि 15 मार्च से पहले तो पॉसिबल है नहीं। फिर मार्च में आपके एग्जाम भी होते हैं बच्चों के, तो ये थोड़ा बहुत आगे ही जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आप मार्च के एंड को टारगेट करके चलो, अपनी तैयारी का लक्ष्य बना के। तैयारी कैसे करनी होती है? तैयारी में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता, चाहे आप फ्रेशर हो, आप नहीं हो। देखो, तैयारी में आपके पास दो चीजें, तो आप सेल्फ स्टडी करो या फिर आप कहीं से पेड बैच। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे ही लीजिए, हो सकता है आपने 10 जगह से ले रखा हो, ठीक है, आप 10 जगह से पढ़ रहे हो, मुझसे भी ले रखा हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड करते हैं, वो ले लेते हैं, हमारा बैच वैसे भी सस्ता होता है, वो वैसे ही ले लेते हैं। हो सकता है आप जगह जगह पे जाकर के पढ़ रहे हो। कुछ ऐसे होते हैं सेल्फ स्टडी, कुछ ऐसे हैं कि सिर्फ एग्जामपुर से ही पढ़ना है, मैडम से ही पढ़ना है। तो चॉइस इज योर्स। ये मैं आप पे दबाव नहीं डाल रही कि बोलो कि मैम ने आपने बैच का बताया, आप प्रमोशन कर रही हो। जो मैं चीज जिसके लिए मैं दिन रात एक होकर के मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन बना रही हूँ, इनमें चीजें मैं लगा रही हूँ, एक एक चीज चेक कर रही हूँ, ठीक है, या फिर जो चीजें आपके लिए नोट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, उसमें जो एक एक चीज ऐसे लिखी है कि अगर पेपर से पहले आप पूरी हरियाणा जीके की किताब तो पढ़ नहीं पाओगे, आप अगर मेरे नोट्स को पढ़ लोगे तो गारंटी है कि आपके हरियाणा जीके का पूरा रिविजन उसी से हो जाएगा। वो नोट्स पढ़ लो, और जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी 1000+ क्वेश्चन है, उनको कर लो, उसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा हरियाणा जीके, उससे बाहर नहीं जाने की है। तो ये चीज किस लिए कर रहे हैं हम? बच्चों को फायदा हो, आपको हो। अब उसमें मेहनत होती है, सिर्फ मेरी नहीं है, काफी सारे लोगों की मेहनत है। तो एक मेहनताना आपसे बस मतलब लिया जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, ठीक है। कोशिश यही रहती है कि कम से कम चीजों में, कम से कम फीस में आपकी मदद की जाए। इसलिए हमने संकल्प बैच के बच्चों ने पीछे बैच लिया था 999, तो हमने उनको बैच बिल्कुल फ्री दिया। क्या बैच बिल्कुल फ्री लीजिए। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो 499 रुपए की फीस है, 10 मॉक टेस्ट, ठीक है, हरियाणा जीके के नोट्स और हरियाणा जीके के एमसीक्यू, ये आपको मिल जाएंगे उसमें। तो ये चीजें हमने रखी है किसमें, इसमें आपके सारथी बैच में एक्स्ट्रा चीजें हैं आपकी। तो आप सारथी से भी तैयारी कर सकते हो, आप यूट्यूब के, अगर आपको सिर्फ, अब इसमें क्या होता है ना, इसमें ये होता है कि आपको खुद जांचना होता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि मेरे पास बात करने के लिए बहुत वो आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल करने, कॉल पे बच्चों का एक ही सवाल होता है कि बैच ज्वाइन करें या ना करें, ठीक है, या फिर तैयारी कैसे करें। मोस्टली यही कॉमन क्वेश्चन होता है। तो आप अगर न्यू बच्चे हो और ओल्ड हो, तो दोनों के लिए बता रही हूँ। अगर आप नए हो, ठीक है, देखिए, अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, सारथी से रिलेटेड, ठीक है। इस नंबर पे मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करती हूँ। अगर आप नए हो तो आपको ये देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत है, ठीक है भाई, मतलब कौन सा आपको आसानी से समझ आ रहा है, ठीक है, और कौन से में आपको दिक्कत हो रही है समझने में। और हर बच्चे का एक बैकग्राउंड होता है, मान लो किसी ने पीसीबी लिया था, उसकी साइंस अच्छी होगी, बायो अच्छी होगी। मान लो कोई आर्ट्स वाला है तो उसके जीएस वाले सेक्शन अच्छे होंगे, जीके वाले। किसी ने कॉमर्स से किया है तो फॉर श्योर उसकी मैथ्स ठीक ठाक होगी, है ना, इंग्लिश भी हो सकता है ठीक ठाक हो। तो आपका कोई ना कोई यहाँ पे कोर्स सब्जेक्ट तो होगा ही ना जिसमें आप माहिर होंगे, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी कमजोर होंगी, जिसमें समझने में दिक्कत आती होगी। तो नए बच्चों को इस चीज का पता होना चाहिए, जब वो तैयारी करने बैठे ये चीज कब पता चलेगी। आप कोई वीडियो उठा के देखो, मतलब आपने हरियाणा जी के पढ़ी, आपको लग रहा है कि अच्छा मैम ने पढ़ाया और एक बार में समझ में आ गया, सिर्फ याद करना है। याद कैसे होता है? रिविजन, कि 4 से 5 बार उन चीजों को पढ़ो, याद हो जाएंगे। फिर आपने मैथ लगाया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मैथ अलग है, स्कूल वाला मैथ अलग है। तो आपने देखा कि अच्छा मैथ में भी मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं बन पा रही, हिंदी नहीं बन पा रही, उस पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है। तो तैयारी की एक रणनीति होती है। आपने क्या किया, आपने 6 घंटे का शेड्यूल बनाया, आप रोज 6 घंटे पढ़ो। जिस सब्जेक्ट में दिक्कत ज्यादा है 2 घंटे उसे एक्स्ट्रा दो, ठीक है, जो नए बच्चे हैं। तो 8 घंटे कम से कम पढ़ोगे ना, ठीक है, तब जाकर के कुछ ना कुछ आपका हो पाएगा। और 8 घंटे की तो बात ही नहीं है, सिलेबस का पूरा टारगेट बनाओ। सिलेबस पर आज मैं वीडियो डालूंगी सामने, पूरा जो डिटेल सिलेबस है, टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूंगी आज डाल ही दूं, क्योंकि वो बन रहा था अभी, ठीक है, उसको प्रॉपरली मैं अरेंज कर रही थी। तो उसमें आपको ये देखना है कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है ज्यादा समझने में, उन पर ज्यादा फोकस करिए। प्रैक्टिस मत छोड़िए मैथ की, रीजनिंग, इंग्लिश है, इंग्लिश में रूल्स होते हैं, ग्रामर रूल्स। तो रूल्स याद नहीं करने होते, इतनी गलत प्रक्रिया बच्चों की पढ़ने की, जो नए बच्चे हैं
मैंने देखा कि कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते कि मैंने सारे रूल याद कर लिए। मैंने कहा बेटा याद कभी करने ही नहीं होते हैं, एक बार पढ़ो, उसे समझो, रटना नहीं है, याद नहीं करना। वो जीके नहीं है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, वो उसका यूज करना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करो। कि अगर आपने आर्टिकल पढ़ा ए एन द, ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होगा, तो ये याद नहीं करना कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, द का प्रयोग आप कहाँ करोगे। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि चलो भाई ठीक है, यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, फिर क्वेश्चन उठाओ और उसमें उसे देखो कि आप सही यूज कर पा रहे हो, आंसर किसे मिलाओ। अच्छा आपने गलत लगाया तो आपने क्या सोच के आंसर दिया था, आपकी सोच कहाँ गलत थी, कौन सा लॉजिक आपने गलत लगाया, फिर उसको वहां पे करेक्ट करो। वो बच्चा सेलेक्ट होता है जो इस रणनीति से तैयारी करता है। और जो ऐसे बच्चे हैं ना जो ये कहते हैं कि ये जो पीडीएफ हमें मिल रही है, मैं ठीक है, जैसे ये तो खैर प्रिंटेड फॉर्म में है, बच्चे कहते हैं कि ये जो हम एप्लीकेशन में डालते हैं कि क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखा करो, में आसानी होती है। सबसे बड़ी गलती होती है ये, पता है आप लोगों को, क्वेश्चन के साथ में आंसर होना। आपका दिमाग ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती है उससे, आपको पता चल जाएगा। आपने मेरे कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है भाई, आपने क्वेश्चन रीड किया, तुरंत उसमें आंसर है, आपका माइंड वैसे काम ही नहीं करेगा जैसे पेपर में काम करना था। पेपर में आंसर की थोड़ा साथ में लेके बैठोगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी जरूरी है। जो नए बच्चे हैं, पहले से सॉल्यूशन लेके मत बैठना, कभी भी तैयारी करने बैठो, ये मेरा सुझाव है आपको पर्सनल। और जो पुराने बच्चे हैं भाई, तुम तो माहिर हो, ठीक है, तुम तो मुझे ही कुछ ज्ञान दे दो, मैं तुम्हें क्या ही ज्ञान दूं। फिर भी अगर कुछ बच्चे हैं जो जिनको राह चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि तैयारी करते हो गया, बीत गए वर्षों, सिलेक्शन नहीं मिला हमें अभी तक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कमी कहाँ है। जहां कमी रह गई देखो और सुधार करो, है ना, जो कमी रह गई है देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और प्रैक्टिस किए बिना बेटा पेपर में सिलेक्शन नहीं मिलती, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। जो पुराने बच्चे हैं, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट या आप इसे कह सकते हो टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ऐसे लगाइए, ऐसे नहीं लगानी कि मान लो कहीं ऑनलाइन है, किसी ने डाल रखे हैं कि लो तुम 20 रुपए में 50 टेस्ट। तुम खुद सोचो, 20 रुपए में कोई 50 टेस्ट तुम्हें दे रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसमें कैसा कंटेंट होगा। चलो ठीक है, कंटेंट बहुत अच्छा आपने मान लिया, अब आप ऑनलाइन कर रहे हो उससे प्रैक्टिस, तो ऑनलाइन तो पेपर आपका है ही नहीं, ऑनलाइन वाला सिस्टम तो करना ही नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन देखा फिर करा उसमें टिक लगाया, ऑनलाइन तो होगा ही नहीं। ऑफलाइन पेपर होना है, ओएमआर सीट भी तो भरनी है साथ में, माउस नहीं चलाना, ओएमआर सीट भरनी, दोनों बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का। अरे ओएमआर सीट की वजह से बच्चों के 2-2 4-4 नंबर कट जाते हैं, पता है तुम्हें, क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती नहीं है, पता होता नहीं है, सीधा पेपर देने जाते हैं, गोले ही गलत भर के आ जाते हैं, और तो और छोड़ो। तो आपके लिए जरूरी जो ओल्ड बच्चे हैं कि टेस्ट सीरीज की आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने रोज बैठ के एक पेपर कर रहे हो, वो सबसे गलत तरीका होता है, याद रखिए। टेस्ट सीरीज का मतलब है सही इस्तेमाल, कि आप अपनी क्षमता के आधार पर, आप मान लो वीक में आपने, मान लीजिए आज है आपकी कितनी तारीख, 16, अब मान लो आप 17 तारीख को आपने एक पेपर निकाला, ठीक है, उसे प्रिंट किया, प्रीवियस ईयर मान लो हरियाणा का, ठीक है, आपने इसका प्रिंट निकलवाया और आप लेकर के बैठे, ठीक है, अब आप इसे सोल्व करने लगे, इसमें 100 क्वेश्चन है। तो पहले तो अपने आगे घड़ी रखो, ठीक है, कि 100 क्वेश्चन मैं 1 घंटा 45 मिनट में ही करूंगा। अब उसे आप सोल्व करो पूरा, उसे टाइम लिमिट में, कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाए। साथ में ओएमआर का भी प्रिंट ले लो, ठीक है, ओएमआर भी भरो, और फिर देखो कितने क्वेश्चन कर पाते हो, कितने क्वेश्चन आते हुए गलत होते हैं, कौन से टॉपिक हैं जिनके आते हुए टॉपिक भी आपने गलत कर दिए। जब तक आप ये एनालाइज नहीं करोगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, तब तक स्कोर आपका नहीं बढ़ने वाला। ये मैं आपको मतलब बता रही हूँ, बहुत कम बच्चे होंगे जो मेरी इस बात से सहमत होंगे और इस बात को अपने जीवन में लागू करेंगे। जो लागू करेगा उसे सफलता पक्का मिलेगी। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे ना, आपका फायदा नहीं होने वाला, याद रखिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है जो ओल्ड बच्चे हैं। और अगर ओल्ड बच्चों के कॉन्सेप्ट उड़ चुके हैं, तो ये जो पुरानी होती है ना, पुरानी चीजों पर धूल जम जाती है अक्सर। तो अगर धूल जम चुकी है आपके कॉन्सेप्ट पे, आपकी पढ़ाई पर, तो नए सिरे से तैयारी शुरू कर दो। भूल जाओ कि तुम्हारे पास एक अच्छा खासा अनुभव है, कि तुम इस फील्ड में माहिर हो, भूल जाओ इस चीज को। ये सारी चीजें मैं भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, टेस्ट सीरीज भी आपको दे रही हूँ, ठीक है, आप चाहे तो मुझसे जुड़ के तैयारी करो, जैसे भी करनी वैसे करो, तैयारी जरूर करो। मैं भी चाहती हूँ कि देखो, हर एक बच्चा है, हर परिवार का सपना है, हर बच्चे का सपना है कि वो अपने माता पिता के सपनों को साकार करे। इस साकार करने की जर्नी में आपका सारथी बन के हम आपके साथ चलेंगे। सारथी बैच आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, 25 तारीख से। तो आप सभी बच्चे
सारथी बैच से भी जुड़ के तैयारी कर सकते हो। इस बैच में जैसे पुराने बच्चे हैं तो हम 10 टेस्ट सीरीज आपके घर भेजेंगे, ठीक है, 10 टेस्ट सीरीज आपके घर आएगी, OMR सीट होगी उसमें प्रॉपर, ठीक है। और बिल्कुल वैसा ही माहौल बना के आपको तैयारी करनी है जैसे आप पेपर देने जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम कंफर्ट जोन में होकर रजाई में बैठे हो, ठीक है, और बैठकर ना दरका उठा कापी किताब और लाग रहे हो, एक आधा पर्सन ना बनया, मेरा पटा सत्ती सत्ती गूगल पे चेक कर लिया, इस टाइप की हरकत नहीं करनी, प्रॉपर एकदम पेपर वाली फीलिंग लेकर बैठना है। फिर देखो कितने नंबर बना है। OMR सीट सत्ती सत्ती भरनी है टाइमर लगा के, अलग से नहीं भरनी OMR सीट की, पेपर पे टिक लगा लिए, OMR तो भरी नहीं, क्या करूंगा मैडम भर के OMR, पेपर में भर लूंगा। OMR भी फिल करनी है, फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, मेरा इतना स्कोर बना, बताओ मैं क्या करूं, फिर मैं बताऊंगी कि आपको किस टॉपिक पे कैसे ध्यान देना है। तो ये 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। एक बच्चे ने मुझे बोला कि 10 ही मिलेंगी, मैंने कहा 100 दे दूं, लेकिन 100 का फायदा तुम 1% ना उठा पाओ, कैसे प्रैक्टिस करोगे तुम 100 की। इसमें अगर संख्या बढ़ा दे तो इसका कुछ फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। पहले 10 का ऐसे इस्तेमाल करो कि आप इस 10 से सुधार करो। अगर आपका स्कोर पहले टेस्ट में कितना आता है, 50 नंबर आता है, तो जब इस टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट लगाओ ना तो नंबर आपके 60 आने चाहिए। आई ना बात समझ में। इसका उद्देश्य ये है, भटकाने का उद्देश्य नहीं है, कितना कंटेंट दे दो कि बच्चा भी सोचे कि पढ़ू तो क्या पढ़ू, देखूं तो क्या देखूं। सौ बच्चे होते हैं कि सारे पेपर प्रिंट निकाल के बैठ जाते हैं, कितने सारे मॉक टेस्ट हैं, आता एक भी नहीं है, एक पेपर पूरा आप सोल्व करना पाओ तो फिर क्या फायदा टेस्ट सीरीज का। तो 10 टेस्ट सीरीज आपके घर पे आएंगी, हरियाणा जीके के नोट्स, ये नोट्स आपके लिए मैं फिर बता देती हूँ, किताब नहीं है, ये नोट्स है। हालांकि प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे मेरे हाथ के लिखे हुए, लेकिन ये नोट्स है बेटा। बुक और नोट्स में अंतर होता है, सबसे पहली बात, बुक और नोट्स में अंतर है। किताब में जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकल लिखी होती हैं, नोट्स में आपको निचोड़ मिलेगा, हरियाणा जीके का निचोड़ आप इसे कह सकते हो। मैंने ऐसे निचोड़ रखा है ना, बढ़िया से निचोड़ रखा है। अब इसमें यह है कि 90% तो मेरा हैंड रिटन है, 10% मटेरियल इसमें प्रिंटेड फॉर्म में है, यानी कि टाइप फॉर्मेट में है, ठीक है, क्योंकि वो मैं लिख नहीं पाई हूँ। तो मेरी थोड़ा सा जो लिखने का तरीका है नोट्स का वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सुविधाजनक बनाने की कोशिश की है। मैं आपको ये भी समझाऊंगी जब हम ये सेल बंद कर देंगे नोट्स वाली, तो मैं वीडियो भी बनाऊंगी कि आपको मेरे नोट्स को यूटिलाइज कैसे करना है, इनको पढ़ना कैसे है। इसी में मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, 1000+ क्वेश्चन है। मेरी कोशिश है इसमें कि इसीलिए मैंने बोला कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपके पास से डिलीवर होंगे, क्योंकि मैं इसमें काफी सारी करंट अफेयर की चीजें डाल रही हूँ कि आपको अलग से करंट का जोर आपके ऊपर ना पड़े। और जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं उनमें भी मैंने कोशिश की है कि हर आंसर के साथ में आपको कोई जानकारी मिले। अब हर क्वेश्चन के साथ में बड़ी सी एक्सप्लेनेशन होगी ऐसा तो मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको खुल के बताती हूँ। लेकिन हाँ, जहां पे रिक्वायरमेंट है, जहां पे मुझे लगा, जैसे मान लो कोई यहाँ पर इंपोर्टेंट चीज है, वहां पे मुझे लगा कि इसके बारे में करंट अफेयर कर देना चाहिए ऐड, तो मैंने किया है उसमें करंट अफेयर ऐड, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, हरियाणा जीके के नोट्स, 10 टेस्ट सीरीज, साथ में आपका बैच भी रहेगा, बैच में क्लास भी चलेंगी, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी, ये भी इसी फीस में। ये सारी चीजें आपको 899 में सारथी बैच में मिलेंगी। जिस बच्चे में इतना सब्र है ना, इतना पेशेंस है, जिसने ये 20 मिनट की मेरी कहानी सुन ली, वही बच्चा जीवन में कामयाब है, याद रखिए। जिसमें 20 मिनट का पेशेंस नहीं है सुनने का, मुझे पता है कि बहुत कम बच्चे होंगे जो एंड तक ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत कम। इसलिए देखो मैंने बीच में शुरू में नहीं बताया कि देखो सीधा, आपको लगता आई है मैडम सीधा अपना वो करने के लिए, तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक राह दिखाना चाह रही हूँ कि मैं पूरा आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जितने मुझसे गाइडेंस चाहिए, सिर्फ अभी नहीं, बैच लेने के बाद भी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, आई एम विद यू। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप मैडम से अलग हो, ना इन बच्चों को लगता है जो संकल्प के बच्चे हैं, पुराने बच्चे सिलेक्टेड है। चाहे तो इस वीडियो के नीचे बच्चे कमेंट कर देंगे, नेवर एवर, कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी बच्चे जरूर यहाँ पर अपने संकल्प के साथ, संकल्प के जो बच्चे हैं वो अपना ये कंटेंट ले सकते हैं, 499। बाकी सभी बच्चे अपने सारथी बैच के साथ जुड़ के तैयारी शुरू कर दो। फुल सिलेबस हरियाणा सीईटी का इसी बैच में होगा, फुल सिलेबस होगा, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस इसी बैच में। साथ में ये नोट्स, हरियाणा जीके के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, ये भी आपको इसी में मिलेंगे। आज डेमो क्लास भी है, सारे डेमो क्लास भी लेना। बेटा मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही उद्देश्य है कि आपका सीईटी में स्कोर 80+ जाए, जिससे कि आपको ये टेंशन ना हो, आप मुझे ये ना बोलो कि मैम कट ऑफ कितनी जाएगी मेंस के लिए।
और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आप 1% भी अपनी तरफ से कमी छोड़ दोगे। 1% भी अगर आपने कमी छोड़ दी, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा सब्र, ठीक है, थोड़ा एकदम ऐसे डेडिकेशन, हार्डवर्क और एक जुनून अपने अंदर रखो कि हाँ मुझे करना है, इस बार मेरी भी नौकरी लगनी चाहिए, बिना पर्ची बिना खर्ची, ठीक है, इसमें मैं भी अपना नौकरी पक्का लगवा के रहूंगा। ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। और जो चीजें मैंने बताई, पुराने बच्चे नए बच्चे, ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि मेरी बातें गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, और ये अनुभव बोलता है इसलिए बोल रही हूँ। तो आप सभी साथी से जरूर जुड़े, मेरे साथ जरूर जुड़े। कोई भी जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, तैयारी से संबंधित, अभी भी आपको लगता है कि नहीं मैम हमें तो और काउंसलिंग चाहिए और गाइडेंस चाहिए, तो आप सभी इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि हर एक बच्चे की मदद करूं, ठीक है। तो चलिए, अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी मोटिवेशन मिला है, अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ 2 महीने के लिए आप गायब हो जाओ सब चीजों से, किसका शादी, किसका ब्याह, किसका बर्थडे, किसका सेलिब्रेशन, के चल रहा के नहीं, कोई मतलब नहीं रखना है। आप 2 महीने के लिए गायब हो जाइए। मैं भी देखो पिछले 20 दिन से यही हूँ अपने घर पे, कहीं बाहर नहीं निकली, 20 दिन क्या महीने से ऊपर हो गया, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास। तो अगर मेरे अंदर है ये कि हाँ बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को कराना है, इसमें हम चीजों में अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो वो एक अंदर से उत्साह आता है ना, जोश आता है, एनर्जी आती है काम करने की। वैसे ही आपके अंदर भी होना चाहिए पढ़ने का, कि नहीं भाई मुझे पढ़ना ही है, ऐसे कैसे, ठीक है। जब एक हाउसवाइफ पढ़ रही है, वो घर के सारे काम भी कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, ठीक है, सब कुछ काम कर रही है, सारे काम, फिर भी वो पढ़ाई कर रही है, इतना समय निकाल पा रही है कि वो पढ़ लेती है, चाहे वो कैसे ही पढ़े, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते। अरे वो जो हमारे फौजी भाई अभी ड्यूटी पे है, ठीक है, जो जिनका अभी सर्विस पूरी होने वाली, वो अभी से सीटी कि हमें भी मैम हरियाणा में सरकारी नौकरी, हम कैसे आगे की प्रक्रिया, हमें गाइड करो। एक्स सर्विसमैन जो हो जाएंगे, मेरे पास बहुत मेरे बड़े भाइयों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, तो मैं वही एक कर्तव्य समझ के वीडियो बना रही हूँ कि आप भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते। तो सभी अपनी तैयारी शुरू करो। पेपर कब होगा, फिर वही वाली बात है कि जल्द ही होगा, ठीक है, लेकिन एक टारगेट आप मार्च के एंड का सेट करके तैयारी करो। सारथी बैच में मैंने ऐसे ही प्लान बनाया है कि 45 दिन आपको हम एक प्रकार से सिलेबस पूरा कराएंगे 45 डेज में, और उसके बाद में प्रैक्टिस क्लास आपकी चलेगी, उसमें प्रॉपरली 100% मॉक टेस्ट चलेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो मैं अपनी तरफ से रेडी टू गिव माई 100%। क्या आप सभी तैयार हो? अगर तैयार हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। लंबी वीडियो आज की, लेकिन मैं नहीं चाहती वीडियो कटे या छोटी करूं, में से पूरी वीडियो जाएगी, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि जो सपने, जो उम्मीद आपके परिवार को आपसे है, आपके माता पिता को आपसे है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 12वीं पास किए होंगे, मेरी बातें सुन रहे होंगे, तो आपके लिए तो अच्छा मौका, आप पहली बार में सिलेक्शन पा सकते हो, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 22, 23, 24, 25 प्लस होंगे, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप खुद बताइए अपने अंतरात्मा से कि कैसा महसूस होता होगा आपको। आपको लगता होगा ना कि मैं कुछ करूं अपने परिवार के लिए, ठीक है, अपने माता पिता के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। या तो आप इतने ज्यादा एकदम सक्षम हो जाओ कि आपको किसी चीज की दिक्कत ही नहीं है, आप जो सोचो तुरंत वो चीज आप हाजिर कर दो। लेकिन अगर आप उतने सक्षम नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी तो है मैम, गवर्नमेंट ही क्यों। तो अगर आपने सपना देखा है ना, और आपके परिवार को दिखा रखा है आपने सपना, तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, और आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो। हर एक बच्चा कर सकता है, नया बच्चा भी, पुराना बच्चा भी, हाउस वाइफ भी, ठीक है, या फिर जो बिल्कुल एकदम लास्ट है, जो 35 प्लस हो चुकी है, बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, अब तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारे मेरे बड़े भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनके बड़े बड़े बच्चे वो अब तैयारी कर रही है, कि पहले तो नहीं कर पाए, कभी सोचा ही नहीं सरकारी नौकरी, हाँ पढ़ाई ठीक ठाक कर रखी है, तो अब मन कर रहा है कि मैम कुछ कर ले अपने लिए। तो आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन है, मुझे कमेंट करना, कब से तैयारी शुरू की है, कैसे तैयारी कर रहे हो, मुझे जरूर बताना। और कोई और अगर आपको लगे कि बातचीत है, मुझसे बात करनी है, आप बेझिझक मुझसे बात करिए। कल मैं लाइव आने वाली थी इंस्टाग्राम पे भी, फिर मैं नहीं आई, इसीलिए मैंने पहले वीडियो डालते उसके बाद में फिर देखेंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी दोपहर 2 बजे अपनी क्लास है हरियाणा जी के, ठीक है, और रात 8 बजे अपनी क्लास है हरियाणा जी के, डेमो क्लास आपके लगे सारथी बैच के। सारथी को अपना प्रेम सहयोग जरूर दीजिएगा, जी तोड़ मेहनत हम आपके लिए करेंगे।
तो आपका सहयोग की उम्मीद तो आपसे रखेंगे ना कि आप भी इसमें आइए और सारथी का अधिक से अधिक लाभ आप उठाइए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर।